So, very warm good morning guys. कल जो हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, उस टॉपिक का नाम किसी को याद है? टॉपिक का नाम जो कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, यू नो, एनीवन इज देयर हु नोज? या कल हमने ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे। पढ़ना तो शुरू बहुत पहले कर दिया था, आज से करीबन महीना पहले, करीबन पढ़ना तो तब शुरू कर दिया था, बट कल हमने याद जाओ भी था। तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस एट सम पर्टिकुलर एंगल्स हमने कल पढ़ा था। सम पर्टिकुलर एंगल्स, जो ये सम पर्टिकुलर एंगल्स था, सम पर्टिकुलर एंगल, इन सम पर्टिकुलर एंगल्स के अंदर कौन कौन से एंगल्स थे? 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड 72 डिग्री। ये चार एंगल, ये जो चार एंगल थे, इन पे कल हमने ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हमने आई थिंक ये वैल्यूज याद भी कर ली थी। जो कल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस एट सम पर्टिकुलर एंगल्स पढ़े थे, वो वैल्यूज गाइस हमने याद भी कर ली थी, राइट? डेरिवेशंस, उनके प्रूफ, वी फिनिश्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, राइट? हाँ या ना बोलते करो यार, क्या बात होगी, तो दिल लगे बात। या तो आज बस इतना नहीं। तो आज आगे बढ़ते हैं। आज उसी कॉन्सेप्ट ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस एट सम पर्टिकुलर एंगल्स, आई एम रिपीटिंग, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस एट सम पर्टिकुलर एंगल्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। उन न्यूमेरिकल्स को भी खत्म कर लेते हैं यार। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल हमारे पास है, सबसे पहला न्यूमेरिकल वो हम खत्म कर लेते हैं, दैट इज प्रूव दैट, और ये लिटरली काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ये कोई एरे गैर न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स सच में काफी प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स है यार। इस टॉपिक पे बेस्ड 1 प्लस कॉस पाई बाय 10, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 10, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 10। इतना मैं यहां पर न्यूमेरिकल लिख रहा हूं। आप लोगों से एक अनुरोध है, कल जो हमने वैल्यूज याद की थी, एक बार उनको जल्दी से रीस्कैन कर लो यार, लाइक दैट। एक कॉलम मेरा, एक कॉलम मेरा, इस कॉलम का हेड साइन 18, इस कॉलम का हेड कॉस 18। अगर इस कॉलम का हेड साइन 18 है तो उसके नीचे कौन होगा? कॉस 36। अगर इस कॉलम का हेड कॉस 18 है तो उसका अगला मेंबर कौन है? साइन 36, राइट? इस वे में, जिस वे में हमने वैल्यूज याद की थी, एक बार वो सारा का सारा मैटर माइंड में घुमा लो यार, फायदा बहुत मिलेगा लिटरली। दिस वन, ये गाइस आपका न्यूमेरिकल है, राइट? 1 प्लस कोस पाई बाय 10, 1 प्लस कोस 3 पाई बाय 10, 1 प्लस कोस 7 पाई बाय 10, 1 प्लस कोस 9 पाई बाय 10। लिटरली गाइस, ये न्यूमेरिकल आप फर्स्ट टाइम डील कर रहे हो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स से। सो हो सकता है क्या? होगा ही होगा, गारंटेड। आपको शायद ये नहीं पता लगेगा कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में मूव कैसे करना है, क्योंकि आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? जैसे सीडी फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपने बहुत किए हैं, ठीक है? तो अगर मैं वैसा कोई न्यूमेरिकल लिख दूं, सीडी फॉर्मूला या प्रोडक्ट बेस्ड न्यूमेरिकल, तो आप उसको हैंडल कर सकते हो, आप सोचना शुरू कर दोगे। और मुझे नहीं लगता कि इस न्यूमेरिकल के अंदर गाइस आप ज्यादा सोच पा रहे होंगे।
हाउ टू डील विद दिस न्यूमेरिकल यार, हाउ टू डील 1 प्लस कोस पाई बाय 10, 1 प्लस कोस 3 पाई बाय 10, हाउ या मल्टीपल 18 के राइट और रिचर मैन। देखो देखो गाइस, जितने भी आपके माइंड में बातें हैं वो सारी बातें कर लो, क्योंकि एक बार सारी बातें निकल गई तो आपका माइंड बिल्कुल साफ हो जाएगा और आप मेरी बातों को बेहतरीन तरीके समझ पाओगे। कैसे? देखो, सबसे पहली बात गाइस, न्यूमेरिकल बेशक आज हम 2 करें चाहे 1 करें, बट वो न्यूमेरिकल गाइस पूरा ढंग से करना यार, क्योंकि वो न्यूमेरिकल करने के बाद हम थोड़ा फ्रेश फील करेंगे। लिटरली एक न्यूमेरिकल होने दो, मैं तो कह रहा हूं पूरे लेक्चर्स में लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि आगे आने वाले जो 2-3 लेक्चर्स है उनमें काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आज जी भर के मेहनत कर ली तो हेलो सर, एम आई ऑडिबल टू यू ब्रो कंप्लीटली? अगर मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है आपके पास, सो से यस इन चैट बॉक्स क्विक। गौरव सर, यू टू। श्योर। हेलो सर, या सो चलो एक बार पॉसिबल बातें कर लेते हैं। पॉसिबल बातें, जो पॉसिबल बातें हो सकती हैं, लेट्स टॉक अबाउट ऑल द पॉसिबल फैक्ट्स। तो सबसे पहला जो पॉसिबल फैक्ट है, और सबके सब लोग से विनती है तो अपन थोड़ा सेंसेस को खोल कर रखें प्लीज। ओके चलो, एक बार चेक करो गाइस, ये पाई बाय 10 होता कितना है, एक बार चेक कर लो पाई बाय 10 होता कितना है। और या पाई बाय 10 गाइस, पाई बाय 10 पाई होता है 180 डिग्री अपॉन 10, मतलब 18 डिग्री। ओके, सो अगर मैं ये बात करता हूं, सो ये प्रॉब्लम कुछ ऐसे बन रही है, 1 प्लस कॉस 18 डिग्री, 1 प्लस कॉस, ये कितना हो जाएगा 54 डिग्री। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, 54 डिग्री फाइन। ये 126 डिग्री राइट। ये श्योर। और आपने सेंसेस को प्लीज खोल के रखो यार, आप अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हो प्लीज। जिसको नींद आ रही है वो नींद भगा सकता है, क्योंकि आज नींद आने जैसा कुछ है भी नहीं खास, ठीक है। सो गाइस 18 डिग्री वैल्यू मुझे पता है, 54 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है। cos 18 इज रूट के अंदर 10 प्लस 2 रूट 5 बाय 4 समथिंग। cos 54 क्या होता है, cos 54 था साइन 36, और साइन 36 की वैल्यू क्या आती है, रूट के अंदर 10 माइनस 2 रूट 5 समथिंग लाइक दैट। बट इन दो क्या करें यार, इन दो का 126 एंड 162 का, या एक ऑप्शन है, या 1 प्लस कॉस 18 डिग्री 90 प्लस, तो 1 प्लस कॉस 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री राइट मुनीष सर, एब्सोल्युटली फाइन यार, अब एब्सोल्युटली फाइन। 6 9 10 11 12 एब्सोल्युटली फाइन यार, नो प्रॉब्लम। इसे क्या करें 162 का 180 माइनस 18 आई थिंक, या 180 माइनस 18 इज ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन यार। कोई और ऑप्शन आपके दिमाग में आ रहा हो, जो गाइस जिसके दिमाग में जो भी आ रहा हो शेयर कर लो यार, जो दिमाग में चलन दो, मैं कह रहा हूं चलन दो। 90 डिग्री प्लस 72, या दैट इज ऑल्सो फाइन, नाइस।
इसलिए कह रहा हूं कीप ऑन रनिंग योर माइंड, जितना शेयर करोगे, जितना डिस्कस करोगे, उतनी खूबसूरती से क्वेश्चन हो सकता है यार, उतनी खूबसूरती से, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस कॉस 18 डिग्री, 1 प्लस कॉस 54 डिग्री, 1 प्लस कॉस नहीं 90 प्लस 36, 90 के अंदर टी रेशियो चेंज होती है, 90 के अंदर टी रेशियो चेंज होती है, सो 90 का साइन बन जाएगा 90 की वजह से, और 90 प्लस गाइस, 90 प्लस 90 ये रहा 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो cos की गाइस जो भी वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव होगी, सो इट विल बी माइनस। सेम यहां पर गाइस 1 अगेन 90 डिग्री, 90 में टी रेशियो चेंज होती है, तो cos का बन जाएगा साइन, यानी कि साइन 72 डिग्री, बट 90 प्लस इट्स सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस प्लस की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो cos की जो भी वैल्यू आएगी वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो माइनस साइन 72 डिग्री, राइट। अब अगर मैं गलती नहीं कर रहा, मुझे आई थिंक सबकी वैल्यूज पता है, सबकी वैल्यूज पता है, क्या मैं सबकी वैल्यू पुट कर दूं? 1 प्लस cos 18 रूट के अंदर 10 प्लस 2 रूट 5 बाय 4, ओ माय गॉड, 1 प्लस cos 54, गाइस कल ही इस पे हमने काम किया था, या ग्रेट यार, एकदम बोल देना, cos 54 sin 36, और sin 36 क्या था, रूट के अंदर 10, ग्रेट, या नाउ 1 माइनस साइन 36, साइन 36 की वैल्यू क्या आती, सेम, और साइन 72 cos 18, और cos 18 की वैल्यू क्या आती, 10 प्लस 2 रूट 5 होल रूट के अंदर बाय 4, ये लो, नाइस, नॉट अ वेरी सीरियस इशू, नाइस, अगर ऐसे काम हो रहा है सो गुड। अब क्या करोगे गाइस, एलसीएम ब्रो, मुनीष सर देखो यार, अब ये सारा जो क्वेश्चन है ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अब इसमें आप क्या सोचते हो, कैसा सोचते हो, ये आप पे डिपेंड करते हैं यार, हालांकि मेरा काम है खत्म हो चुका है, अब आगे काम आपका गाइस, यू कैन प्रोसीड बाय योरसेल्फ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। चलो फिर भी मुनीष सर जब एलसीएम कह रहे हो, नहीं एलसीएम लेके भी काम बन जाएगा, नो प्रॉब्लम मुनीष सर, एब्सोल्युटली फाइन, आप बोल रहे हो कि 4 एलसीएम 4 प्लस अपॉन होल में, 4 प्लस अपॉन होल में, एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम यार, ठीक है। बट मुनीष सर एक ऑप्शन मुझे और नजर आ रहा है, आपको एलसीएम से करना मुनीष सर, आप प्रोसीड कर सकते हो, रियली नो प्रॉब्लम एट ऑल, एब्सोल्युटली फाइन, बट मुझे चीज नजर और आ रही है, चेक करना मुनीष सर, एक ये और एक ये, चेक करना, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, राइट, सेम ऐसे यहां मुनीष सर, a प्लस बी, a माइनस बी, क्योंकि 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 4, 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 4, सो a प्लस बी, a माइनस बी, चेक करो मुनीष सर, सो क्या लगता है मुनीष सर, क्या करें, एलसीएम से प्रोसीड करें, या a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस, या तो इसके अंदर और इसके अंदर, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में, राइट, सो a प्लस बी, a माइनस बी, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 1 माइनस b स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, तो ब्रैकेट में 10 प्लस 2 रूट 5 बाय 4, खत्म। सेम ऐसे यहां पर 1 माइनस 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 4, लाइक दैट। अब क्या करें, अब मुनीष सर वी कैन टेक द एलसीएम वगैरह यार, नाउ यू कैन टेक द एलसीएम मुनीष सर, नो प्रॉब्लम, नाउ टेक द एलसीएम, 4
कितना बन जाएगा ये, जल्दी बोलो यार, हरी अप यार, हैव सम एनर्जी यार। 4 माइनस 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 4, यानी कि -6 माइनस 2 रूट 5 बाय 4। कुछ कॉमन आ रहा है या 2 कॉमन आ जाएगा? जब 2 कॉमन आ जाएगा तो आई थिंक 2 से 4 कट जाएगा, सो -3 माइनस रूट 5 बाय 2 समथिंग ये बनेगा। ठीक है, सो ये बन जाएगा -3 माइनस रूट 5 बाय 2। अब इस पे आ जाओ मुनीष सर, जल्दी हरी अप। दिस पोर्शन का इसे क्या बनेगा? नहीं यार मुनीष सर, यहां बीच में माइनस है यार। या मुनीष सर इस वाले में क्या हो जाएगा, यहां पॉजिटिव हो जाएगा यार। या ग्रेट 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 ग्रेट, ये बन जाएगा -3 प्लस रूट 5 बाय 2। ये लो, नाइस, नॉट बैड। अब मुनीष सर अब क्या करें यार, अब क्या करें? एक तो ऑप्शन है डायरेक्ट मल्टीप्लाई मार दो, और भी ऑप्शन? या गाइस इसमें से ना नेगेटिव कॉमन आ रहा है, अगर चेक करो उसको आप ध्यान से, इसमें से नेगेटिव कॉमन आ रहा है। अगर इसमें नेगेटिव कॉमन निकालते हो यार, अगर इसमें से नेगेटिव कॉमन निकालते हो तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा इस 3 प्लस रूट 5 बाय 2, और ये क्या है -3 प्लस रूट 5 बाय 2। अगर मैं हल्की सी इसकी पोजीशन घुमा दूं, नहीं, हाँ नहीं, या अगर मैं सिर्फ ये कर दूं यार, चेक करना, सिर्फ ये कर दूं क्या कि लाइक दैट, इस 3 प्लस रूट 5 को मैं रूट 5 प्लस 3 कर दूंगा, एक ही बात है यार। और इस -3 प्लस रूट 5 को रूट 5 -3 कर दूं, चेक करना, शायद आपको अच्छा लग रहा होगा। a प्लस बी ए माइनस बी, चेक करना ऊपर, a प्लस बी ए माइनस बी, चेक कर लो यार, a प्लस बी ए माइनस बी। यार बाकी सो रहे हैं क्या यार, क्या कर रहे हो यार? a प्लस बी ए माइनस बी, पहले जो डिनोमिनेटर है ये बन जाएगा 2 2 4, यानी कि -1/4 ब्रैकेट, ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9। या बोलो, या ये नहीं, रूट 4 के ऊपर नहीं है, बट आपने गलती कर दी, यहां पे 16 आएगा। या वही मैं सोच रहा हूं, आंसर मैच नहीं कर रहा था, यहाँ पे पंगा पड़ गया या कुछ मिस्टेक हुई थी या, एब्सोल्युटली फाइन यार। सो जो मिस्टेक हुई है उसको पहले सही कर ले। सही क्या? a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी जब बी का स्क्वायर करोगे तो जब गाइस इस पूरे का स्क्वायर होगा, इस पूरे का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ऊपर बनेगा 10 प्लस 2 रूट 5, और नीचे 4 का स्क्वायर भी तो होगा, दैट विल बी 16 यार, क्योंकि रूट होल पे नहीं है, रूट सिर्फ न्यूमरेटर के ऊपर है। सो सेम यहां पे 16, ये लो। अब गाइस चेक करना क्या बनेगा, जल्दी फास्ट यार, होश में आ जाओ यार, मैं फिर कह रहा हूं गाइस, अब एक ही क्वेश्चन कर लेंगे पर ढंग से कर लो यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। जल्दी इसके एलसीएम वगैरह लेना, क्या बन रहा है क्विक यार।
तो जैसे 2 भी तो कॉमन आ रहा है ब्रो, तो 2 कॉमन आ जाएगा, सो 3 माइनस रूट 5 बाय 8, या सो 3 माइनस रूट 5 बाय 8, और इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा 3 प्लस रूट 5 बाय 8। चेक करना, क्योंकि यहां बीच माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उस केस में प्लस आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, या अब गाइस चेक कर लो, ये लो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, और ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 में से 5 गए 4, 4 बटे 64, मतलब 1 बटे 16 आंसर। ये लो गाइस, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये काम गाइस वो था जो आपने मुझे करने को बोला, राइट? ये वो काम था जो आपने मुझे करने को बोला कि सर पाई बाय 10 18 होता है। अगर पाई बाय 10 18 है तो ये कितना होगा, 18 इंटू 3, ये क्या होगा 18 इंटू 7, और ये क्या होगा 18 इंटू 9। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू गाइस आपको पता थी, 126 पंगे पाना था, 126 को आपने बोल दिया 90 प्लस 36 कर दो, नो प्रॉब्लम यार। ठीक है, आप चाहते तो इसको या आप चाहते सो गाइस तो 180 माइनस 54 डिग्री भी लिख सकते थे यार, 180 माइनस 54 किसको, cos 126 डिग्री को, cos 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ये बन जाता 180 में चेंज नहीं होती वैल्यू, बट 180 माइनस माइनस cos 54 डिग्री, और cos 54 डिग्री क्या होता है, माइनस साइन 36 डिग्री। ये लो, तब भी गाइस माइनस साइन 36 डिग्री आना था। ये लो, जैसे मर्जी मूव कर लो गाइस, जैसे मर्जी मूव कर लो, आना माइनस साइन 36 था, आना माइनस साइन 36 ही था। ये लो, सारी प्रॉब्लम दूर। ऐसी गाइस 162 है, 162 को आपने 90 प्लस 72 लिखा। ठीक है, अब कई बच्चे बोल रहे थे इसको सर आप 180 माइनस 18 डिग्री भी तो कर सकते हो, 180 माइनस 18, तब क्या आता, तब माइनस कॉस 18 आता, माइनस कॉस 18। तो गाइस चेक करो, साइन 72 डिग्री और कोस 18 डिग्री सेम ही तो बात है। तो मतलब गाइस कान यहां से पकड़ो या कान को वहां से पकड़ो, एक ही बात है यार, नो प्रॉब्लम। ये लो, ये जो सॉल्यूशन किया गया गाइस ये आपकी डिमांड पे किया गया है, चिल हो गया। ठीक है, स्नेहा मैम होश में हो आप या गए, कहां सो रहे हो यार, मैंने कहा था हैव सम एनर्जी यार, आप तो सुनते ही बात यार। गाइस ये वो, या मैं आपके बिहार में बाकियों को भी टॉन्ट कर रहा हूं, यू नो, राइट? या रिच मैम फाइन, which step you're talking about Sneha ma'am, this one? श्रेया देखो यार, एक चीज आपको साफ समझ आ रही है, देखो देखना, a प्लस बी और ऐसा माइनस में कहां पे है, ये दो तो देखो है नहीं, क्योंकि यहां पे एंगल में 10 माइनस है, राइट? तो कौन सा मैच करेगा साथ, इसके साथ कौन सा पेयर बनेगा, आई थिंक दिस वन। या चेक करो स्नेहा, देखो a प्लस बी a माइनस बी, ये लो, ठीक है। सो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, जब 1 का स्क्वायर करोगे सो यू विल गेट 1, राइट? और जब इस पूरे का स्क्वायर करोगे स्नेहा मैम, पूरे का स्क्वायर करोगे क्योंकि ये b है और फॉर्मूले के हिसाब से b का स्क्वायर बनता है, तो जब इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा,
तो ये क्या बन जाएगा बिना स्क्वायर रूट के 10 प्लस 2 रूट 5, और नीचे क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो स्क्वायर रूट है नहीं, नीचे तो स्क्वायर रूट है नहीं, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे जाएगा, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। जब इसके ऊपर आया तो स्क्वायर रूट खा गया, तो सिंपल 10 प्लस 2 रूट 5 रह गया। बट जब नीचे आया, नीचे कोई स्क्वायर रूट नहीं था यार, क्योंकि ये डिवाइडेड होता है, होल डिवाइडेड 4, उसका स्क्वायर बन जाएगा 16। या ये देखो सुने मैम, ये देखो ये क्या रखा है यार, ये लो देखो एलसीएम कितना आएगा सुने मैम, एलसीएम 16, या 16 आ गया। बाहर क्या होती है ब्रैकेट ना, क्योंकि फॉर्मूले में सुने मैम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट मैंने क्यों मारी, क्योंकि यहां पे एक टर्म नहीं है, इट्स 10 प्लस 2 रूट 5, दो टर्म से ही, ठीक है। सो एलसीएम क्या आ रहा है 16, तो यहां पे क्या आ जाएगा 16, और ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बना देगा -10 माइनस 2 रूट 5, देखो -10 और डिवाइड में क्या है, ये लो 60 में से 10 गए, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा 3 माइनस रूट 5, और 2 ने 16 उड़ा दिया, क्या बचा 8, राइट। और ऐसी सिने मैम यहां पे हुआ है, देखो यहां पे हुआ है, बस यहां पे क्या हो जाएगा, जब नेगेटिव अंदर जाएगा तो आई थिंक ये प्लस बन जाएगा, प्लस, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 5, ठीक है। फिर 8 8 जा 64, 8 8 जा, और ऊपर a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 में से 5 गए 4, 4 बटे 64, 1 बटे 16, राइट। ओके समीक्षा मैम फाइन, एक एक चीज समझ आ गई, तरीके तो बहुत है यार, तरीके की तो कमी नहीं है। नहीं ये वैसे कोई करता नहीं था, ये फर्स्ट टाइम किया हमने। चलो कई बार पता क्या, एक मिनट दलजी सर, समय कितना बचा ब्रो? गाइस क्विकली रिकनेक्ट मारो यार। चलो अब गाइस आगे बढ़ते हैं। एक तरीका गाइस हमने कर लिया, वो तरीका था कि जो दिखाई दे रहा कर दो। 1854 कितना था ये कितना हुआ था 126 एंड दिस इज 162, राइट। आपने बोला मैं करता गया, क्या कोई और तरीका इसका बन सकता है यार? आई मीन आई जस्ट वांट टू नो गाइस, अगर चेक किया जाए ये समथिंग बन रहा है। 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला चेक करने के बाद 1 प्लस कोस 2x क्या होता है? पॉकेट फॉर्मूला गाइस, पॉकेट फॉर्मूला c प्लस प्लस, यार कमाल करते हो यार, प्लस है तो c है तो प्लस है तो c आएगा, मतलब 2 cos स्क्वायर x। इसी फॉर्मेट में तो हमने फॉर्मूलेस याद किए थे यार, वी लर्न ऑल दिस फॉर्मूलास इन दिस फॉर्मेट ओनली, ठीक है। तो क्या उससे कुछ बात बन सकती है? आई मीन आई जस्ट नीड टू चेक आउट, कुछ बात बन सकती है नहीं बन सकती, आई जस्ट वांट टू चेक आउट। अगर इसमें फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, या 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, क्योंकि 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x, जो एंगल यहां पे था उसका यहां पे हाफ हुआ है, जो एंगल यहां पे था यहां पे उसका हाफ हुआ है, तो π/10 का हाफ कितना हो जाएगा π/20। π/20 होता क्या है? π/20 180 डिग्री अपॉन 20 डिग्री 9 डिग्री। 9 डिग्री की वैल्यू अपन को पता है क्या?
9 डिग्री की वैल्यू, चलो अगर बाई चांस में फॉर्मूला अप्लाई कर भी देता हूं क्योंकि बच्चों के दिमाग में चीज आती है कि 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x एंड 1 प्लस cos 2x। सर आप 2 cos 2x पुट कर दो, चलो मैं पुट भी कर देता हूं, आपकी बात मैं मान लेता हूं, आप सही हो, आप सर्वज्ञानी हो, आपकी बात मैंने मान ली। तो 1 प्लस cos 2x गिव्स यू 2 cos स्क्वायर x, मींस एंगल का हाफ होता है, जो एंगल यहां पे है यहां पे उसका हाफ है, मींस हाफ ऑफ द एंगल। सो पाई बाय 10 का हाफ क्या होगा, पाई बाय 10 का हाफ पाई बाय 20, और पाई बाय 20 9 डिग्री। 9 डिग्री की वैल्यू से डील कैसे करेंगे हम, 9 डिग्री, और अगला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाय 20, नोट ये 27 डिग्री बन जाएगा, 27 डिग्री। ऐसी सोन ना, मुझे 9 डिग्री पता, अब cos स्क्वायर 9 डिग्री है, cos स्क्वायर 9 डिग्री। अब इससे क्या करूंगा मैं, 2 cos स्क्वायर 9 डिग्री, क्या कर सकते हैं इसका यार। टू cos मतलब नहीं जरूरी नहीं यार, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। किसने बोला जरूरी है, आई मीन जस्ट दिमाग की उपज है, मन किया करने का कर दिया, चेक कर लो। तो जितनी प्रॉब्लम्स अभी ओवरकम हो जाएंगी फ्यूचर में उतने सेफ फील करोगे। 2 cos स्क्वायर 9 डिग्री, 9 डिग्री में मुझे पता नहीं है, तो 2 cos x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x, क्या एंगल को 2 से मल्टीप्लाई नहीं ब्रो, नहीं कर तो सकते हैं यार, बट 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ब्रो। एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ब्रो, एंगल के अंदर ही, मतलब ये 18 बन जाएगा, ये बन जाएगा 18 और नीचे 2 है, तो गाइज ये इन शॉर्ट 9 डिग्री ना। 2 cos पर 9 डिग्री, उसको वापस चेंज करूंगा मैं तो 1 प्लस cos 18 डिग्री वही बन जाएगा। सो गाइज देखो यार, शायद से कुछ बनता हो, बट फिलहाल मेरे हिसाब से बात नहीं बन पा रही। जितनी नॉलेज हमारी है, जितना हमने पढ़ रखा है यार, उसके हिसाब से गाइज कोई फ्रूटफुल बात नहीं बन रही यार। cos स्क्वायर 9 डिग्री को मैं संभालूं कैसे यार, कुछ एक यार स्नेहा मैं बोलूं या स्नेहा में ऐसे काम मैंने पास्ट में कर रखी है यार, ये वही फीलिंग दे रहा है। 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x तो बन रहा है ना, 1 प्लस cos x तो बन रहा है, चेक करो, फील दे रहा है ना, फील में तो फील के ऊपर चल रहा हूं यार। मुझे फीलिंग से आई कि हाँ 1 प्लस cos x का फॉर्मूला बन रहा है, अगर देख लेते हैं, लग गया ठीक है, नहीं लगा तो परे पढ़ो, बट ये तो बेइज्जती कर गया यार। चलो एक काम करते हैं, बेइज्जती अगर होनी है तो ढंग से बेइज्जती करते हैं फिर अपनी। 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 9 डिग्री, अगला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर हाउ मच 27 डिग्री, अगला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर हाउ मच 63 डिग्री, अगला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 81 डिग्री, या सो होल स्क्वायर 90 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री एंड 9 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 81 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 27 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 63 डिग्री।
it will be 4 cos square 9 degree cos square 81 degree, 4 cos square 27 degree cos square 63 degree, then 2 cos 9 degree cos 81 degree का होल स्क्वायर, 2 cos 27 डिग्री cos 63 डिग्री का होल स्क्वायर, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, 2 cos a cos b,2 cos a cos b या cos a plus b, 2 cos a cos b या तो cos 90 डिग्री या प्लस cos a minus b, हाउ मच, 81 में से 9 गए, 81 में 10 गए, 72 डिग्री, 72 डिग्री, ऊपर क्या पड़ा हुआ है, होल स्क्वायर, सेम 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, cos a plus b मतलब cos 90 डिग्री प्लस cos a minus b, 63 में 27 गए, हाउ मच, 13 में 7 गए, 7 8 9 10 11 12 13 6 एंड 3 36 डिग्री या cos 36 डिग्री का होल स्क्वायर, cos 90 का होता है गाइस, cos 90 0, cos 90 0 गाइस, तो अब क्या बचेगा cos स्क्वायर 72 डिग्री एंड cos स्क्वायर 36 डिग्री लाइक दैट। cos 72 कितना होता है गाइस, cos 72 मतलब sin 18 डिग्री, cos 72 मतलब sin 18 डिग्री, राइट। चलो एक काम करो, आप स्क्वायर को ऊपर रहने दो, ये लो, ठीक है, क्योंकि गाइस वैसे ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं, पास्ट में सिखा चुका हूं, क्या कि गाइस अगर sin स्क्वायर x लिखा हुआ है उसको आप sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हो लाइक दैट। अगर sin स्क्वायर x लिखा हुआ है गाइस उसको sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, अगर sin x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है गाइस उसको आप sin स्क्वायर x लिख सकते हो, राइट, डन। तो एक काम करो, जो ये स्क्वायर ऊपर था उसे गाइस ऊपर रहने दो, चलो cos 72 डिग्री का कितना होता है, cos 72 ये कल ही तो हमने याद किया था यार, या cos 72 जैसे मेरे मुंह से cos 72 निकल रहा है एकदम से क्या बोलना है आपको, sin और 72 में क्या ऐड करें कि 90 बन जाए 18 डिग्री। ये कल वाले लेक्चर में गाइस हमने अच्छे से याद किया था, जिसे बोलते हैं ना एक्सट्रीम लेवल के रट्टे मारना, वो किया था। ये बन जाएगा sin 18 डिग्री का होल स्क्वायर, और cos 36 क्या होता है गाइस, cos 36 रहेगा, उसकी वैल्यू तो मुझे पता है डायरेक्ट, सो गाइस ये cos 36 का होल स्क्वायर। sin 18 डिग्री का कितना होता है, sin 18 होता है गाइस, अच्छा ये वैल्यूज हमने या ये दो कॉलम्स है गाइस, हमारे पास दो कॉलम्स, ये इस कॉलम का हेड कौन है, sin 18, अगर इसका हेड sin 18 है तो इसका अगला मेंबर कौन है, cos 36, याद आ रहा है कुछ, तो ये बन जाएगा √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा √5 + 1/4 का होल स्क्वायर, राइट। यानी गाइस ये कुछ a² b² फॉर्मेट है, इसको मैं ab का होल स्क्वायर कर सकता हूं, चुके 16 a minus b a plus b 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 a square minus b square मतलब 5 - 1 यानी कि 4/16 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 का होल स्क्वायर मतलब 1/16 मतलब RHS।
ये लो गाइस, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। यस नहीं मैम? या बट ऊपर स्क्वायर करना सर मैम, स्क्वायर के ऊपर हमें स्क्वायर ने रोक दिया था यार। तभी तो उसमें होल उसमें लेके आ गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है? ए बी का होल स्क्वायर। तो उसको मैंने क्या लिख दिया? ए इंटू बी, ये बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, ए इंटू बी का होल स्क्वायर। ये लो, अब देख लो, अब बन गया स्नेह मैम ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये लो चेक कर लो, ये लो, प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम इज सॉल्व। यस रीचा मैम? आदित्य सर पता चल रहा ब्रो? क्या चल रहा ब्रो? अबे होश में है? मैं पहले कहा था गाइस, सिर्फ हम एक क्वेश्चन कर लेंगे बट तमीज से। उस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम कर लो यार, क्योंकि अगर आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन से डील करना है तो गाइस आपको सोचना पड़ेगा, वरना टॉपिक छोड़ दो। ठीक है, डन। गाइस हैव सम रिस्पॉन्स यार। कुछ और कर सकते हैं इसके अंदर, कुछ और, समथिंग एल्स, समथिंग एल्स। अच्छा वैसे एक प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि मैंने 9 और 81 ही क्यों लिया? गाइस हम 927 या 963 भी तो ले सकते थे यार। अगर 920 या एग्जैक्टली मैंने वही चेक किया था जब मैं ये प्रोसेस सोच रहा था। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि सम करके क्या बनने वाला, सम और डिफरेंस करके, और सबसे फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे यही से मिला था 9 और 81 से। ऐड भी, जो ऐड करके एंगल बन रहा था वो भी फ्रूटफुल था, और सब्ट्रैक्ट करके जो एंगल बन रहा था वो भी फ्रूटफुल था। परंतु अगर मैं यहां पे करता 9 + 27 हाउ मच? 36, वो फ्रूटफुल है। बट 9 - 27, 9 - 27 हाउ मच? 18। या वो भी फ्रूटफुल था यार, वो भी फ्रूटफुल था, नॉट बैड। बट उसमें ये होता फिर दोनों की वैल्यूज गाइस शायद पुट करनी पड़ती यार, इसमें एक वैल्यू खत्म होगी। नॉट बैड, यू कैन प्रोसीड यार, अपने पर विश्वास रखो गाइस, आंसर बनेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर ऐसा है, आप विश्वास रखो यार, चलते रहो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा यार। ये लो, इस तरीके से गाइस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप चाहो तो गाइस ये एंगल या फिर ये और ये एंगल लेके भी अपना काम कर सकते हो, नॉट अ वेरी बिग इशू यार, नो प्रॉब्लम। बट मेरा पर्सनली नजर ये रहा था कि जब दोनों को ऐड करूं तो जो आंसर आए वो फ्रूटफुल आए, और काफी फ्रूटफुल आने चाहिए थे। और 90 और 72 से फ्रूटफुल क्या हो सकता है? क्योंकि इसमें एक की वैल्यू 0 होती है, दैट्स व्हाई आई पिक्ड दिस वन। ठीक है, आप कोई तो पिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन, नो प्रॉब्लम। या अच्छा हाँ, 63 और 81 वाला पिक करते ही तो स्नेह मैम सब्ट्रैक्शन क्या देता है? सब्ट्रैक्शन 11 में से 3 गए, सब्ट्रैक्ट 11 3 गए 8, और या सब्ट्रैक्शन मुझे 18 देता, और एडिशन मुझे क्या देता? एडिशन 81 और 63, 4 8 154 डिग्री, नहीं 144, या 144। सो 144 की वैल्यू फिर मुझे निकालनी पड़ती यार। 144 हाउ मच? 90 + 54, या 90 + 54, 90 + 54 करके मुझे वैल्यू निकालनी पड़ती 144 की। 90 + 54 करके वो बन जाता cos 54,
cos 54 मतलब cos sin 36, क्या ऐसे ही? पहले ये तो खत्म कर लो रिचा मैम। मैं पहले कहा था क्वेश्चन बेशक शायद आज एक ही करो बट ढंग से यार, उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दो। तो आई थिंक स्नेहा मैम, आई थिंक मुझे अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए। आई थिंक स्नेहा मैम, आई थिंक 9 और 81 ही ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट हमें दे रहा है यार, क्योंकि अगर ये दो पिक करता हूं मैं और ये दो पिक करता हूं तो सब्ट्रैक्शन तो ठीक है 18, बट एडिशन 144 देगा, या फिर 144 से 90 प्लस 54 करके, मतलब वापस आपको अंदर लेके आना पड़ेगा उसको, एंगल को, यू नो, मतलब डायरेक्ट जो रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट जो आपको पता थे, डायरेक्ट हैंडी रिजल्ट्स वो आपको पहले और लास्ट से मिल रहे थे, इसलिए आई थिंक वो भी एक बेटर चॉइस थी कि हमारा आंसर जल्दी बन गया। यस राज सर बोलो। या साइन 81, या यू कैन हो जाता, या अगर मतलब राज सर आप ये कह रहे हो यार, मतलब राज सर आप ये कह रहे हो कि एक मिनट ये मेथड में स्किप कर दूं, मतलब गायब कर दूं, क्योंकि हमने सीख लिया है और इसका रिकॉर्ड भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो राज सर या आप कर सकते हो यार, राज सर सही कह रहे हो, 2 cos स्क्वायर 9 डिग्री है, राइट। इसको मैं 90 माइनस 81 डिग्री कर सकता हूं, ठीक है। गाइस हैव सम इंटरेस्ट यार, इंटरेस्ट शो करो यार। ये हालांकि मैं चाहूं तो गाइस को 2 लाइन के अंदर खत्म कर सकता हूं क्वेश्चन को, पूरे को 2-3 लाइन के अंदर, बट सीख लो यार, जब सिखा रहा हूं तो सीख लो। अगर यही काम करो तो स्कूल में पढ़ लो यार, स्कूल में टीचर एक मेथड सिखा के स्टार्ट होते हैं। अब जब सीखने को मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, तो व्हाई डोंट यू टेक द बेस्ट आउट ऑफ इट यार। या राज सर आपने सही बोला यार, 2 cos स्क्वायर 9 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 9 डिग्री मतलब राज सर ये बोल रहे हो कि मैं इसको करूं 2 cos 90 माइनस 81 डिग्री का होल स्क्वायर, सॉरी लाइक दैट, ये बन जाएगा 90 में टी रेशियो चेंज होती है तो cos का बन जाएगा साइन, मतलब 2 sin स्क्वायर 81 डिग्री, राइट। नॉट बैड और ठीक है राज सर, ओके चलो आपकी चॉइस में पिक कर लेता हूं, ये लो, ओके। मैं पहले कहा था गाइस देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस टू फिनिश ऑफ दिस प्रॉब्लम यार, मल्टीपल ऑप्शंस, ओके राज सर आई एम टेकिंग योर पॉइंट। सो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर 81 डिग्री, राइट। और ये बन जाएगा, इसको ऐसे रखना है, और ये बन जाएगा राज सर 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री, ये लो, राइट। क्योंकि आप राज सर 63 क्या लिखोगे, cos स्क्वायर 63 डिग्री को cos 63 डिग्री का होल स्क्वायर, मतलब cos 90 माइनस 27 डिग्री, राइट राज सर, ठीक है। तो 90 में क्या होता है, साइन में जाता है, साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये लो राज सर, सही है, ओके राज सर। फिर राज सर आप ये बोलोगे कि सर इसको और इसको साथ ले आओ, इन दोनों को, राइट। राज देखते हैं रिचा मैम, देखते हैं यार, कुछ तो होगा रिचा मैम, चेक करते हैं यार, हिम्मत नहीं हारनी यार, ट्रिग्नोमेट्री हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत तब हारा जब सारे रास्ते बंद हो जाए। यहां पे 2 था, सॉरी। सो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सो 4 sin स्क्वायर 81 डिग्री cos स्क्वायर 81 डिग्री, सेम 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री
साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ये लो राज सर, फाइन। सो राज सर 2 साइन 81 डिग्री कॉस 81 डिग्री का होल स्क्वायर। ग्रेट राज सर, ग्रेट। इट विल बी 2 कॉस 27 डिग्री साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। और राज सर 2 साइन कॉस बी साइन 2x। ग्रेट, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। ये लो 2 sin x cos x। तो यानी कि जो एंगल यहां पे है वही एंगल यहां पे होना चाहिए और यहां पे उस एंगल का डबल होता है। ओके, जो एंगल यहां पे वही एंगल यहां होना चाहिए और एंगल डबल होता है। ओके, तो ये बन जाएगा sin 2x। sin 2x मतलब sin 2x मतलब 2 162 डिग्री या, और ये बन जाएगा sin 54 डिग्री या sin 162 डिग्री। राज सर इसे सॉल्व करेंगे हम। सो राज सर 162 डिग्री हाउ मच? 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 राइट। sin 162 डिग्री यार, sin 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, इट विल बी 180 में चेंज नहीं होती, 180 माइनस फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, सो इट विल बी sin 18 डिग्री या। सो राज सर ये बन गया, राज सर ये बन गया साइन स्क्वायर 18 डिग्री और ये बन जाएगा राज सर साइन 54 क्या होता है? cos 36। ये लो गाइस, लो चिल, लव यू गाइस, लव यू, चिल। ये लो प्रॉब्लम सॉल्व गाइस, ये लो, ये बन जाएगा साइन 18 cos 36 डिग्री का होल स्क्वायर, साइन 18 √5 माइनस 1/4 cos 36 √5 प्लस 1/4। ये लो गाइस, ये वही काम नहीं बन गया जो अभी करके आए थे हम। ये लो या 1/16 का आंसर चेक कर लो गाइस। या ये रिचा मैम, इससे ये हो जाएगा। गाइस चिल यार, डर किस बात का है? चिल चिल, क्या टेंशन किस बात की है? मैं तो सोच रहा हूं तुम डर किस चीज रहे हो यार? जब मैं नहीं डर रहा तो तुम क्यों डर रहे हो यार? यार तुम्हारी शक्लें ऐसी होती है ना, देख देख के क्वेश्चन को, ये क्या हो गया इतने तरीके। गाइस ये तरीके नहीं है, ये आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये तरीका तो मेरे दिमाग में शायद था भी नहीं जो आपने मुझे बोल दिया ये वाला। मैं पहले या नहीं, अरे नहीं, बस करो, अगले बुलाओगे क्या मेरे को? अब बस होती नहीं। या लो द प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय दिस मेथड एज वेल। कुछ और करने का मन कर रहे हो यार? देखो गाइस, 1 प्लस cos 2x एक बार यूज क्या कर लिया गाइस, सॉल्यूशंस की पूरी झड़ी लग गई, झड़ी। ऐसे कर दो, वैसे कर दो, वैसे कर दो गाइस, मल्टीपल ऑप्शंस यार, मल्टीपल। दुनिया खत्म है यार, ट्रिग्नोमेट्री क्या गया भाई। ये लो पूरा करो क्या? नेहा मैम एन वाले क्या हो गया? सांस तो रुक गई। आलोक सर, हाउ आर यू ब्रो? लॉस्ट। कुछ और करने का मन करोगे किसी? कुछ और व्हाट टू डू यार, व्हाट एल्स वी कैन डू? और क्या कर सकते हैं यार? या अब गाइस मेरा मेथड सुन लो प्लीज यार, प्लीज यार, मेरा भी यार प्लीज, एक छोटी सी विनती गाइस, मेरे सुन लो यार प्लीज। या थैंक यू गाइस, थैंक यू प्लीज। बाकी वहां बोल दो,
guys, guys, thank you, thank you, love you guys, कर रहा हूँ वेट, ठीक है। तो मेरा जो मेथड है गाइस वो सुन लो यार, वो भी इतना बुरा नहीं है यार, वीडियो उसमें दम है थोड़ा सा। दैट मेथड इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल मेथड। उस मेथड को गाइस करना है कि आपने को ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने गाइस ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है, ठीक है। गाइस ये लो अपना मेथड क्या बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं बोलता गाइस, बड़ा क्यूट सा है। ये लो गाइस, 7 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 से डिविजिबल है? 10। अरे वही कॉन्सेप्ट है जो पिछले 5 दिन से कर रहे हैं यार। सो 7 पाई को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं? आई थिंक लाइक दैट, 10 पाई माइनस 3 पाई बाई 10, राइट? ये बन जाएगा गाइस, डिवाइड करने के बाद, सेपरेट करने के बाद ये बन जाएगा पाई माइनस 3 पाई बाय 10, राइट? ठीक है। और cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? ऐसी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ग्रेड में भी सोच रहा था मैं, क्या सब कुछ एक स्टेप में कर दिया, फिर बच्चे पूछेंगे कैसे आ गया। नाइस। 1 प्लस कॉस, इसमें क्या करेंगे गाइस? 10 पाई माइनस पाई, 10 पाई माइनस पाई मतलब पाई माइनस पाई बाय 10, ठीक है। So guys, what it will be? 1 plus cos pi by 10, 1 plus cos 3 pi by 10, 1 pi minus theta minus cos theta। ये लो guys, ये लो a plus b, a minus b, a plus b, a minus b मतलब 1 minus cos square pi by 10, 1 minus cos square 3 pi by 10, sin square pi by 10, sin square 3 pi by 10। कितना होता है ये? sin square 18 डिग्री, sin square 54 डिग्री मतलब ये बन जाएगा sin square 18 डिग्री और sin 54 cos square 36 डिग्री मतलब वही काम बन गया जो करके आए थे। इट विल बी sin 18 डिग्री इंटू कॉस 36 डिग्री का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा √5 माइनस 1/4 इंटू √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ये लो गाइस, चिल। ये लो गाइस, द प्रॉब्लम इज सॉल्व गाइस, प्रॉब्लम सॉल्व। आगे कर लोगे ना, नीचे 16 बन जाएगा, ऊपर a प्लस बी a माइनस बी मतलब 5 माइनस 1 4, 4/16 यानी कि 1/4, 1/4 के ऊपर क्या है? स्क्वायर मतलब 1/16। यप्स, चलो गाइस, प्रॉब्लम सॉल्व। सो कहने का मतलब गाइस ये है कि यार देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑप्शन। मिलियंस एंड मिलियंस का मतलब बहुत ऑप्शन है, काउंट करने मत बैठ जाना, हम तो 4 ही किए हैं, मिलियंस कौन से आ गए? अरे मुहावरा है पगलो। राइट, सो प्रॉब्लम इज सॉल्व। जिसको स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, किसी को पूछना पूछ सकता है, राइट? नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम। कुछ भी करो यार, आंसर आएगा यार, कुछ भी करो, कहीं ना कहीं से घूम के कुछ तो करेगा आंसर आने के लिए, ठीक है? या बस वही तो किया मैंने स्नेह मैम, जो ये काम मैंने पहले किया था, पहले काम मैं डिग्री में किया था, अब काम मैं रीडिंग में कर रहा हूँ, रीडिंग के अंदर ही, इसलिए थोड़ा अलग लग रहा है। ये वही काम तो है जो पहले करके आया था, बस पहले हमने सारा काम डिग्री में कर दिया था, अब सारा काम रीडिंग में हो गया। डिट्टो सेम। ये लो गाइस, नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे गाइस, नेक्स्ट प्रॉब्लम। काफी गाइस, इस ज्यादा करने तो बनता भी नहीं है।
अब सब कुछ गाइस आपके ऊपर है, आपको जो करने का मन करे कैसे कर सकते हो, यू नो। हाँ, कई स्टेप पे फंस जाओ तो गाइस इन्फॉर्म मी, ओके, नो प्रॉब्लम। ये थे गाइस सिंपल प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं गाइस। ये क्वेश्चन खत्म करना है, जो क्वेश्चन चलेगा। अगर 5 मिनट खत्म हो गए तो ठीक है, अगर नहीं खत्म हुआ तो रीजॉइन गाइस कर लेना बिना बोले, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम गाइस, प्रूव दैट 1 plus cos pi by 8, 1 plus cos pi by 8, 1 plus cos 3 pi by 8, 1 plus cos 5 pi by 8 and 1 plus cos 7 pi by 8 equals to 1 by 8 equals to 1 by 8। ये लो, इस प्रॉब्लम करने गाइस एक तरीका तो वही है, एक तरीका तो वही है। विच वन गाइस? यूजिंग 1 plus cos 2x, 2 cos square x, 1 plus cos 2x दैट इज 2 cos square x। एक तो वही तरीका है, ठीक है। ये बन जाएगा 2 cos square, एंगल का डबल होता है उसके अंदर, ये हाफ होता है। एक मिनट रुको, क्या इस तरीके से काम बनेगा? 1 plus cos 2x होता है 2 cos square x, 2 cos square एंगल का हाफ होता है, पाई बाय 8 का हाफ पाई बाय 16, पाई बाय 16 नहीं यार, मजा नहीं आएगा, पाई बाय 16 बन जाएगा यार, टेस्टलेस गाइस। मेरे वाला मेथड करते हैं, मेरे वाला, प्लीज ना, प्लीज मेरे वाला करते हैं, मेरे वाला या गाइस, मेरे वाला ये और ये चेक करते हैं, चलो जल्दी। 1 plus cos pi by 8, 1 plus cos 3 pi by 8, 1 plus cos, आ जाओ यहां से तोड़ना शुरू करते हैं। 5 pi by 8 को क्या कर सकते हैं? 5 pi by 8 को जल्दी बोलो, 5 pi by 8 को 5 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 या 8 pi माइनस 3 pi by 8, ये बन जाएगा सेपरेट करने के बाद पाई माइनस 3 पाई बाय 8, या सेम गाइस ऐसे ये भी 1 प्लस कॉस, ये बन जाएगा, तो कर लो ना, ये बात सिखानी पड़ेगी तुम्हारा क्या, ये बन जाएगा नहीं, पहले बनेगा 8 पाई माइनस पाई बाय 8 ऐसे, ठीक है। उसके बाद जब सेपरेट करोगे तो ये बन जाएगा पाई माइनस पाई बाय 8 बन जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। तो चलो गाइस, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस पाई बाय 8। समीक्षा मैम, नींद तो नहीं आ रही? नो सर, ये लो गाइस, ये बन जाएगा अगेन a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 टन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 टन, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 8 टन, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 टन। ये लो, पाई बाय 8 कितना होता है? पाई बाय 8 चेक करना, पाई बाय 8 18, पागल है वो, पाई बाय 10 था, चल ले। फाइव बाय 2 मतलब वैल्यू नहीं पता, में वैल्यू में नहीं पता। तो गाइज इस स्टेप के अंदर बस यही की स्टेप है यार, बस ये लो गाइज, यूजिंग 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर x होता है ना, ये लो। तो यहां से गाइज 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर x की, ये लो गाइज, चिल, ये लो। वही पॉकेट फॉर्मूलाज यार, वही अपने पॉकेट फॉर्मूलाज, पॉकेट वाले,
कितना टाइम रहेगा? लो गाइस 1 माइनस कॉस इसका डबल हाउ मच? पाई बाय 4। यस गाइस। सो ये लो गाइस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 गाइस, वही स्पेशल फॉर्मूलाज। अब तक तो गाइस इन स्पेशल फॉर्मूलाज की आदत भी पड़ जाती है यार। अब तो बच्चे खुद बोलते हैं बस करो सर, अब ये हमारा काम है, ये हमारे लिए छोड़ दो। इसलिए गाइस ये काम मैंने कर दिया क्योंकि मुझे आप पे 2 पैसे यकीन नहीं है, ठीक है। सो 1 माइनस कॉस एक्स फॉर्म में क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 नीचे गिर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। ये लो 1 माइनस कॉस 2x, एंगल का डबल। तो गाइस पाई बाय 8 का डबल करोगे सो यू विल गेट पाई बाय 4, ठीक है। ऐसे 3 पाई बाय, ओके। ओए मेरी तरफ से स्क्रीन एकदम सही है स्नेहा मैम। ओके ठीक है। सो गाइस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बाय 4 बाहर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 45 1 बाय रूट 2, ठीक है। एंड कॉस 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 कितना होता है यार? जल्दी करो यार, ओरली निकाल लो, ओरली 3 पाई बाय 4। गाइस आपको ब्रेक करने का तरीका सिखा तो रखा है मैंने यार। 3 पाई बाय 4, 3 के पास कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है? 4, तो 4 पाई माइनस पाई बाय 4 यानी कि पाई माइनस पाई बाय 4, यानी कि cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा कितना होता है? cos पाई माइनस थीटा, अबे ओ cos पाई माइनस थीटा मैडम जी, माइनस cos थीटा यार, यानी कि 1 प्लस 1 बाय रूट 2, 1 प्लस 1 बाय रूट 2। ये लो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये लो गाइस 2 माइनस 1 बाय 2 यानी कि 1 बाय 8। चिल गाइस चिल, ये लो चिल। युप हुर्रे, प्रॉब्लम सॉल्व, हिप हिप हुर्रे। पता लगा हुआ क्या है ये? अबे ओ हेलो, नहीं सर नहीं, मुझे सर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम देंगे सर, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। और स्नेहा मैम आपको पता है, स्नेहा मैम आप पिछले 2 बार के प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपने सेंड नहीं कर रखे, यू नो। तो उस नो का क्या करोगे आप? मैम कोशिश कोई इससे अच्छा जोगरी मिला मारने के लिए आपको? गाइस आज की प्रैक्टिस प्रॉब्लम नोट करो यार, आज की प्रैक्टिस प्रॉब्लम नोट करो। आज की प्रैक्टिस प्रॉब्लम नोट करो गाइस। Prove that tan A tan 60 डिग्री माइनस, नहीं ये नॉर्मल क्वेश्चन है यार, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इनका आज से कोई लेना देना नहीं है। ये लो गाइस, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें गाइस पता करना है क्या है? इसमें कुछ करना ही नहीं गाइस, इसमें कुछ करना ही नहीं। मैं आपको छोटी सी हिंट देता हूं, छोटी सी हिंट दूं, ठीक है गाइस? सुन लो वो छोटी सी हिंट क्या है। वो छोटी सी हिंट गाइस सिर्फ ये है,
यहां पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहां पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ठीक है, ऊपर a प्लस बी, ए माइनस बी, नीचे भी a प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा होगा, तो वहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देना और tan a को अंदर मल्टीप्लाई मार देना। वो tan 3a का फॉर्मूला बना बनाया आपको नजर आएगा। डेड क्वेश्चन, बिल्कुल ही डेड क्वेश्चन। दोबारा tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ऊपर भी a प्लस बी, ए माइनस बी, नीचे भी a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर भी और नीचे भी, और फिर tan a को अंदर मल्टीप्लाई मार देना, आपको ये फॉर्मूला बना बनाया नजर आ जाएगा। इट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम गाइस, सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम गाइस। वैसे गाइस मैं प्रॉब्लम पहले दे चुका हूं, बट फिर भी मैं फिर ये प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको। दैट इज सेकंड प्रॉब्लम। और गाइस इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन गाइस मेरे पास आज शाम को 6 बजे तक गाइस पहुंच जाने चाहिए। शाम को 6 बजे तक मेरे पास इनके सॉल्यूशंस पहुंच जाने चाहिए, जितनी प्रॉब्लम्स मैं आपको आज दे रहा हूं। ठीक है, तो कोई वो टाइम नहीं है अब कि सुबह भेज देना, रात को भेज देना, नहीं, शाम को 6 बजे का डेडलाइन है पास, खत्म, डन। इस प्रॉब्लम की गाइस हिंट क्या थी? अपनी राइट हैंड साइड को पिक करो एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। मतलब साइंस 16a के फॉर्मूले या पता है मुझे, मैं इसलिए बोल रहा हूं प्रॉब्लम आपको पहले दे चुका हूं मैं। थर्ड प्रॉब्लम, शट अप, शट अप, स्नेहा मैम शट अप। सेकंड प्रॉब्लम गाइस, 2 cos थीटा x प्लस 1/x। स्नेहा मैम 5 मिनट काम है, ये 5 मिनट का काम जो दिया जा रहा है, 5 मिनट भेजना पड़ेगा स्नेहा आपको आज। बकवास नहीं मारनी रे, सुन गया, चुप बैठ जा। गाइस ये प्रॉब्लम बिल्कुल बकवास प्रॉब्लम गाइस, बिल्कुल बकवास प्रॉब्लम। इन दो में गाइस प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा देना गाइस, आपकी नैया पार हो जाएगी। एक लाइन क्वेश्चन गाइस, एक लाइन में लास्ट प्रॉब्लम, फिफ्थ। चलो गाइस लास्ट प्रॉब्लम थी फिफ्थ। इसकी गाइस छोटी सी हिंट सुन लो, इस प्रॉब्लम की गाइस छोटी सी हिंट सुन लो। जिन दो में गाइस आप प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, हालांकि प्रोडक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिन भी दो में आप प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एक बार उनके एंगल का सम और डिफरेंस चेक कर लेना कि कौन सा ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, जिन भी दो में, इसमें या फिर इसमें अप्लाई करोगे, या फिर इसमें, आपकी मर्जी है जिसमें अप्लाई करना करो, बट एक बार अप्लाई करने से पहले जिन दो में प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो उनका एंगल का सम, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मूला के अंदर a प्लस बी और a माइनस बी होता है। ठीक है, डन। तो एक बार दोनों को ऐड, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लेना कि कौन सा ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा
उन्हीं दो को पिक करना और उन्हीं दो में आप अपना प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, राइट। डन, इतनी हिंट सफिशिएंट है। और गाइस इस क्वेश्चन की हिंट भी सुन लो, नहीं इसकी मैं हिंट दूंगा गाइस, ये आप खुद करना इसको, ठीक है। डन, ये बकवास ये पहले मिल चुका है, इसकी गाइस मैं पूरा आपको हिंट दे चुका हूं। सो गाइस ये पूरा काम शाम को 6 बजे तक गाइस, शाम को 6 बजे तक किसी भी कंडीशन में गाइस ये काम मेरे पास पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। स्नेहा मैम प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ओके।